हेलो एवरीवन, वेलकम टू B2E परीक्षा मंत्रा। दिस इज़ रचना। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने HTET 2016 बायोलॉजी का जो पेपर है वो सॉल्व करना शुरू किया था और उसमें जो बायोलॉजी का जो पोर्शन है पार्ट 4 उसके क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे और 20 क्वेश्चंस रिमेनिंग थे। तो वही क्वेश्चंस आज हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो द क्वेश्चन इज, which one of the following is not the function of ANF, atrial natriuretic factor? इसमें से कौन सा ANF का फंक्शन नहीं है? सो द ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, कि जो ANF फैक्टर है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर जो है वो ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है। डायलेट मतलब वाइडन कर देता है ब्लड वेसल को। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज डिक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कम करता है। थर्ड, चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को चेक करता है। एंड द फोर्थ इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रेट। तो मैं आपको बता दूं कि जो ANF फैक्टर है ये ब्लड वेसल डायलेट भी करता है, ये इसका फंक्शन है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को भी चेक करता है। इस फैक्टर का जो रिलेशन है वो रेस्पिरेटरी रेट से या रेस्पिरेशन से कोई भी कनेक्शन नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। ठीक है। तो सही इसका जो आंसर है दैट इज फोर्थ, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रेट इज नॉट द फंक्शन ऑफ ANF। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which alga helps in fixation of atmospheric nitrogen? Options are chlorella, second nostoc, third spirogyra and fourth is chlamydomonas. तो कौन सा एल्गा नाइट्रोजन फिक्स करता है? ये तो इजी क्वेश्चन है, एक आपको पता ही होगा, आंसर्स आपने सोच लिया होगा। जो करेक्ट आंसर है दैट इज आंसर सेकेंड, नॉस्टॉक। नॉस्टॉक fix the atmospheric nitrogen. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो होते हैं जो इनका फंक्शन क्या हो चुका है, इवोल्यूशन के दौरान उनका जो फंक्शन है वो लॉस्ट हो चुका है। ठीक है। सो द ऑर्गन्स आर नाउ बिकम वेस्टिजियल। ठीक है, यूजलेस। तो इसमें से कौन से ग्रुप में वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं हम, विजडम टूथ, स्किन एंड अपेंडिक्स। तो स्टूडेंट, स्किन तो एक यूजफुल ऑर्गन है, ये वेस्टिजियल नहीं हो सकता, तो ये वाला ग्रुप तो नहीं है। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन अगर हम देखते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड एक्सटर्नल ईयर मसल्स इन पेन्ना, ये हो सकता है। फिंगर्स, एक्सटर्न टूथ, तो स्टूडेंट्स फिंगर्स तो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है। एंड फोर्थ अगर हम देखें तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड रेक्टम, तो रेक्टम हमारा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है। तो जो ऑप्शन सही है और वो ऑप्शन है हमारा सेकेंड, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड एक्सटर्नल ईयर मसल्स इन मैन। ठीक है। दीज आर वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमंस। आगे बढ़ते हैं, लिस्प्रो। लिस्प्रो क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज अ लाइसिन रिच प्रोटीन है विच फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ इंसुलिन अक्रॉस मेम्ब्रेन। ठीक है। एक लाइसिन रिच प्रोटीन है लिस्प्रो जो कि इंसुलिन को ट्रांसपोर्ट करता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस। सेकेंड, अ प्रोटीन विद सेवरल रिपीट्स ऑफ लाइस्प्रो which help in transport of insulin. Third option, in a form of insulin in which the order of amino acid proline and lysine in A chain has been reversed. And fourth option is a protein normally recommended to person with lysine deficiency. तो इसका जो सही आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन थर्ड। ठीक है। अ फॉर्म ऑफ इंसुलिन इन विच द ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड प्रोलीन 28 एंड लाइसिन 29 इन ए चेन हैज बीन रिवर्स्ड। ठीक है। प्रोलाइसिन, तो प्रोलाइसिन से ही इसका नाम हो गया लिस्प्रो। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसका जो ऑर्डर है इंसुलिन की जो चेन में वो रिवर्स हो जाता है इन दोनों अमाइनो एसिड का सीक्वेंस। ठीक है। सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल रिक्वायर्ड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ एक्सिन इज। ठीक है। एक्सिन जो हार्मोन है प्लांट में जो बनता है उसके लिए उसे कौन सा मिनरल चाहिए रहता है? ऑप्शंस आर, फर्स्ट मैग्नीज, सेकंड मैग्नीशियम, थर्ड जिंक एंड फोर्थ आयरन। सो स्टूडेंट्स आप आंसर सिलेक्ट कर लीजिए। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, जिंक।
ठीक है, जिंक इज रिक्वायर्ड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ एक्सिन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमो सोमा क्लोनल वेरिएशंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, variations हैं are the variations seen in plant that have been produced by, ठीक है, ये प्लांट्स में ये वेरिएशंस जो है हमें देखने को मिलती हैं, तो ये किस वजह से हम किस वजह से ये होती हैं ये वेरिएशंस। ऑप्शंस आर फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कॉल्चिसिन, सेकंड हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड इरिडिएशन बाय गामा रेज एंड फोर्थ इज टिश्यू कल्चर। इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो होगा आंसर ऑप्शन फोर्थ टिश्यू कल्चर टेक्निक से हम सोमोक्लोनल वेरिएशंस इंड्यूस करते हैं, ठीक है, या टिश्यू कल्चर की वजह से सोमाक्लोनल वेरिएशंस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट डिसीज दैट रिजल्ट फ्रॉम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग से कौन सी प्लांट डिसीज होती है। ऑप्शंस आर फर्स्ट लीफ गॉल ऑफ पोंगैमिया, सेकेंड विचेस ब्रूम डिसीज, थर्ड क्राउन गॉल डिसीज एंड फोर्थ इज ग्रीन ईयर डिसीज। इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन थर्ड, क्राउन गॉल डिसीज जो है वो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो है ये डिसीज होती है। आगे बढ़ते हैं, कॉप्रोफिलस मीन्स फंगी विच ग्रोन ऑन, ठीक है, फंगी किस पे ग्रो करती है। फर्स्ट ऑर्गेनिक मैटर, सेकंड ऑप्शन इज वुड, थर्ड इज डंक एंड फोर्थ इज अदर फंगी। सो स्टूडेंट्स इसका जो सही आंसर है दैट इज आंसर ऑप्शन जो है सही है वो है ऑप्शन थर्ड, डंक, ठीक है। फंगी जब डंक पे ग्रो करते हैं तो उसे कहते हैं हम कॉप्रोफिलस। नेक्स्ट, द मोस्ट अबेंडेंट इंट्रासेलुलर कटाइन इज, इंट्रासेलुलर कटाइन जो सेल्स में सबसे ज्यादा जो कटाइन सेल्स के अंदर होता है वो कौन सा है कटाइन। ऑप्शंस आर सोडियम आयन, सेकंड कैल्शियम आयन, थर्ड पोटेशियम आयन एंड फोर्थ इज हाइड्रोजन आयन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, पोटेशियम आयन, ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। पोटेशियम आयन इज द अबेंडेंट आयन फाउंड इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड। नेक्स्ट, अडल्ट एकाइनोडर्म्स आर रेडियली और पेंटा रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है। अडल्ट एकाइनोडर्म क्या है, रेडियली सिमेट्रिकल है, बट देयर लार्वा आर, लार्वा क्या होता है, लार्वा उसकी सिमेट्री क्या होती है। ऑप्शंस आर फर्स्ट रेडियली सिमेट्रिकल, सेकंड स्फेरिकली सिमेट्रिकल, थर्ड रेडियली सिमेट्रिकल एंड फोर्थ इज बायलेटरली सिमेट्रिकल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ, बायलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। लार्वा जो होता है एकाइनोडर्म का वो होता है बायलेटरली सिमेट्रिकल, जबकि अडल्ट जो होता है वो होता है रेडियली सिमेट्रिकल। इसे आप ध्यान रखना, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डोमेस्टिकेटेड बाय आंट्स, आंट्स, ठीक है। ऑप्शंस आर फर्स्ट वास्प, सेकंड बीज, थर्ड एफिड्स एंड फोर्थ ईयरविग, ठीक है। कौन सा डोमेस्टिकेटेड, ठीक है, डोमेस्टिकेटेड मतलब पालतू है आंट्स के लिए, ठीक है, या आंट्स के द्वारा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, एफिड्स, एफिड्स आर डोमेस्टिकेटेड बाय आंट्स। नेक्स्ट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय, ब्लैक रस्ट जो होता है बीट में जो डिसीज होती है ब्लैक रस्ट वो किस वजह से होती है। ऑप्शंस आर अल्टरनेरिया सोलानी, सेकंड उस्टिलैगो नुडा एंड थर्ड इज पुसीनिया ग्रामिनिस एंड फोर्थ इज ज़ेंथोमोनास ओरिजे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, पुसीनिया ग्रामिनिस की वजह से ये ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट जो डिसीज है व्हीट में होती है, ठीक है। सो ऑप्शन थर्ड, पुसीनिया ग्रामिनिस इज करेक्ट। Next question, synchytial theory which was proposed by Hansen and Hedge explains, ये synchytial theory जो Hansen and Hedge ने दी थी ये क्या explain करती है। First origin of life, second origin of metazoa, third origin of enterocoelom and fourth is origin of segmentation। आंसर सोच लें आप सब स्टूडेंट्स। इसका जो सही आंसर है, सही ऑप्शन जो है
वो ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ। ठीक है, ये जो थ्योरी है ये ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ को मतलब एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट, डॉब्सन यूनिट मेजर्स। डॉब्सन यूनिट क्या मेजर करता है? फर्स्ट, वेवलेंथ ऑफ यूवी रेडिएशन। सेकंड, सैलिनिटी ऑफ सॉइल नियर शीशोर। थर्ड, concentration of a hormone released by thymus gland. Fourth, thickness density of ozone in a column of air from ground to top of the atmosphere. So the correct option is option fourth, thickness of ozone in a column of air from ground to top of the atmosphere. ठीक है, next question, the phenomena involving transformation of non-sexual nereis individual into sexual heteronereis is known as। ठीक है, जब नॉन सेक्सुअल नीरीज से जो सेक्सुअल हेटेरोनीरीज जिस फिनोमिना से बनता है उस फिनोमिना को क्या कहते हैं? फर्स्ट, एपिस्टेसिस। सेकंड, एपिस्पेडियासिस। एंड थर्ड, एपिटॉकी। एंड फोर्थ इज एपिफाइसिटिस। सो इसे तो आपको ध्यान रखना होगा स्टूडेंट्स, इस फिनोमिना को कहते हैं हम ऑप्शन थर्ड, एपिटॉकी। ठीक है, ऑप्शन थर्ड, एपिटॉकी is the phenomena by which non-sexual nereis transforms into sexual heteronereis. Next question, number of genes present in Y chromosome of human is। ठीक है, Y क्रोमोसोम है उसमें कितनी जीन्स होती हैं? ऑप्शंस आर फर्स्ट 231, सेकंड 236, थर्ड 213 and fourth is 263. So the correct option is ऑप्शन फर्स्ट 231। 231 जीन्स होती हैं वाई क्रोमोसोम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम में टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितनी हैं? ऑप्शंस आर 10,000, सेकंड 55,000, थर्ड 30,000 एंड फोर्थ इज 79,000। So the correct option is option third, 30,000 genes are present in human genome. Next question, due to non-disjunction of chromosome during spermatogenesis, some sperms carry X chromosome 22A plus XY and some sperms do not carry any sex chromosome. ठीक है, if these sperm fertile with normal egg 22A plus X, what type of genetic disorder appear among the offspring? तो स्टूडेंट्स देखो, जो हैं टू टाइप्स ऑफ स्पर्म्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। मतलब कुछ जो स्पर्म्स हैं उसमें कॉम्बिनेशन है 22A और प्लस दोनों ही मतलब सेक्स क्रोमोसोम है XY। जब वो नॉर्मल फीमेल यानी नॉर्मल एग से जब वो कंबाइन होंगे, दैट इज 22A प्लस X से कंबाइन होंगे, तो कॉम्बिनेशन क्या आएगा स्टूडेंट्स? 44A प्लस XXY। ठीक है, तो 44A और 44 ऑटोजेम हो गए और XXY, तो कितने हो गए टोटल स्टूडेंट्स? 44A, 45, 46, 47, एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम हो गया इसमें। ठीक है, तो ऐसा होता है जब ऐसा होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। ठीक है, उसमें होता है 44A प्लस XXY का कॉम्बिनेशन। तो ये जो सिंड्रोम आएगा ये आएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और अगर हम दूसरा कॉम्बिनेशन देखें 22A प्लस XO, ठीक है, इसमें एक सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। जब ये कंबाइन होगा 22A प्लस X से, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर 22A और मतलब कुछ स्पर्म्स हैं जिसमें सेक्स क्रोमोसोम दोनों हैं और कुछ स्पर्म्स हैं जिसमें सेक्स क्रोमोसोम है ही नहीं। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो बनेगा दैट इज 22A प्लस O। ठीक है, कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। जब नॉर्मल एक्स से जब वो फर्टाइल करेगा तो 22A प्लस X आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 22A प्लस X आएगा, तो यहाँ पर कंडीशन क्या आ गई? 44A प्लस XO। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? 44 ये और एक ये 45 हो गए। यहाँ पर एक क्या हो गया? एक डेफिशिएंट हो गया एक क्रोमोसोम। तो ये कंडीशन है टर्नर सिंड्रोम की। ठीक है,
तो आपको ऑप्शन ढूंढना है। फर्स्ट में डाउन सिंड्रोम तो नहीं होता, क्योंकि डाउन सिंड्रोम में हो जाती है ट्राइसोमी, ट्राइसोमी हो जाती है, ठीक है, 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है, तो ये तो नहीं होगा। टर्नर सिंड्रोम तो होगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता डाउन सिंड्रोम की वजह से। सेकंड ऑप्शन में भी डाउन सिंड्रोम दिया है तो वो नहीं हो सकता। बाकी फोर्थ ऑप्शन में भी देखो डाउन सिंड्रोम दिया है तो वो भी नहीं हो सकता। तो आपके देखो ये वाले ऑप्शंस तो गए, बचा सिर्फ थर्ड, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, एंड सेकंड इज टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में आपका कॉम्बिनेशन बन रहा था 44A प्लस XXY, और टर्नर सिंड्रोम में जो कॉम्बिनेशन बन रहा था दैट इज 22A प्लस XO, मतलब नहीं, कोई क्रोमोसोम वहाँ नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Ophioplutus is first an echinodermata, second a porifera, third a larva of echinodermata, and fourth is a larva of porifera. So इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन थर्ड, अ लार्वा ऑफ echinodermata, ठीक है। Ophiopluteus is a larva of echinodermata. नेक्स्ट, टाइप ऑफ टीथ जनरली प्रेजेंट इन मैमल इज, ठीक है, मैमल्स में किस तरह के टीथ होते हैं। ऑप्शंस आर फर्स्ट हिट्रोडोंट, थीकोडोंट एंड डायफायोडोंट, सेकंड हिट्रोडोंट, प्लूरोडोंट, डायफायोडोंट, थर्ड हिट्रोडोंट, एक्रोडोंट, पॉलीफायोडोंट, एंड फोर्थ इज हिट्रोडोंट, प्लूरोडोंट, पॉलीफायोडोंट। सो ऑप्शन फर्स्ट हिट्रोडोंट, थीकोडोंट एंड डायफायोडोंट, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये अब कंप्लीट हो चुके हैं। 60 क्वेश्चंस आए थे बायोलॉजी में उस टाइम, पीजीटी में, ठीक है। तो आपको आई होप क्वेश्चंस का लेवल पता लग गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग आपने कर तो ली ही है, लेकिन रिवीजन आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन आप, क्योंकि अब टाइम कम रह गया है, तो आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के अगर नोट्स आपने बनाए हैं तो रिवीजन आप कर लें जल्दी से जल्द, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चंस कुछ लगा के देख लें, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना फाइनल टच दे सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को। सो ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you and have a good day.